हेलो फ्रेंड्स, क्या जब आप ट्रेड लेते हो आप फोमो ट्रेड ले लेते हो? आपको फियर लगता है, प्रॉफिट नहीं होता, डेली लॉस ही होता है, या 2-4 दिन प्रॉफिट हो जाता है, एक ही दिन में सारा लॉस हो जाता है और इसी चीज़ से आप काफ़ी दिनों से या कई महीनों से गुजर रहे हैं और प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं कर पा रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिए तो आपको सभी चीज़ें समझ आएंगी। इस वीडियो में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपना विनिंग ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये सभी चीज़ें, और आपको इनको सॉर्ट आउट करना है और डेली प्रॉफिट करना है तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तो सारी चीज़ें ज़रूर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आपको अंत तक समझ आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं से शुरू। सबसे पहले जब भी हम एंटर होते हैं ट्रेड में तो हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। तो ट्रेड को तो प्लान करना पड़ता है, बट हमें ये चीज़ नहीं पता कि ट्रेड को प्लान कैसे करें। हाउ टू प्लान योर ट्रेड। तो कैसे हम कर सकते हैं अपने ट्रेड को प्लान, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद समझ आएगा। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बोलूँगा, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी करें तो उनका भी भला हो जाएगा। तो ये 3 काम आप कर लें और बाकी आगे प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो ट्रेड को हमने प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। यहाँ पे देखिए आप, ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जब भी आपको सुबह ट्रेड करना है तो क्या क्या सेटअप आपको देखना चाहिए डेली बेस पे, इसके बाद ही फिर ट्रेड करना चाहिए। तो मैं पॉइंट लिखता हूँ। सबसे पहले आपको सेंटीमेंट देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मार्केट में सेंटीमेंट है जो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बेस पे आपको ट्रेड लेना है, अपना प्लान करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको चले जाना है ऑप्शन चेन का डाटा देखने में। ऑप्शन चेन का डाटा आप 2 जगह पे यहाँ पे देख सकते हो। एक तो है ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने लॉगिन कर रखा है अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग अपनी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग में आओगे तो मैंने 10 स्ट्राइक प्राइस 10 एटीएम के ऊपर की 10 नीचे की आप 20 लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 20 क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो वो मेरी यहाँ पे बढ़ जाती है। मैं देखना चाहता हूँ आसपास में क्या हो रहा है। दूर की आपको टेंशन नहीं है, दूर क्या हो रहा है वो छोड़ दो। इसके बाद ये सेटिंग करके आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले सुबह आके डाटा देखिए कि डाटे में क्या चीज़ यहाँ पे बन रही है। आपको क्या देखना है, आप यहाँ पे देखिए। हम हैं कहाँ पे, 18,500 पे अभी हैं, अभी तो मार्केट बंद है। तो यहाँ पे आप देखिए डाटा यहाँ पे बन रहा है, OI कितना बिल्ड हुआ है और OI परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिए OI कितना है और परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो आपको ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये थोड़ा सा देखना है। 2-4 स्ट्राइक प्राइस का आप देख सकते हो और आपको सेंटीमेंट यहीं से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए OI बिल्ड कितना है, जस्ट 35, 79 इतना ही आसपास सही जगह पे। यहाँ पे कितना है, 1255, 325, 575। तो यहाँ पे बड़ा है। इसका मीनिंग क्या है, कॉल साइड में हमें मिलती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स टू से जिन्होंने कॉल को सेल किया है, ये सभी डाटा जो होता है सेलर का है, तो वो क्या मार्केट में क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं। सपोर्ट कहाँ पे है, जहाँ पे जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है, जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है, ठीक है। पुट में आपको प्रॉफिट का होगा नीचे जाने से, पर नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। मान लो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो डाटा में रेजिस्टेंस बड़ी है। अगर रेजिस्टेंस बड़ी है तो क्या होगा मार्केट में, मार्केट या तो किसी रेंज में रह सकता है अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है। पर यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस है जो बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पे। पर इसको करने के लिए आपको थोड़ा मार्केट में वक्त देना पड़ेगा। हमारे साथ होता क्या है, सुबह ही हम जब ट्रेड में एंटर होते हैं, मान लो इसको मैं 15 मिनट में लगा देता हूँ। 15 मिनट में चार्ट में लगाने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, हम खुले, जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी। मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूँ वो ट्रेंड लाइन, इसी से कर देते हैं, चलो ऐसे लगा देते हैं। ये थी, मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। हमें लगा कि ये ब्रेकआउट हो गया। हम ज़्यादातर फंसते कहाँ पे हैं, इसी ब्रेकआउट में फंसते हैं। ये फेक ब्रेकआउट होते हैं। फेक बेसिकली हमें लगता है कि मार्केट ऊपर चले गए, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट ने वहां से रेजिस्ट किया, क्योंकि वहां पे हमने डाटा में देख लिया, ऑप्शन चेन डाटा में, कि जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने अपना डिसीजन ये बना लिया कि हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे,
क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बस एक ही काम आपको हर दिन करना है। एक चीज़ें दो होती हैं, या तो हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, पर आपको एक दिन में एक ही काम करना है, तब बनेगा हमारा विनिंग ट्रेड। हमने डिफाइन कर लिया आज कि हम करेंगे सेल, तो सेल करेंगे तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट किया, सुबह ही आपको मार्केट ऊपर जाता दिखा तो आप यहाँ पे फोमो में आ जाते हो और बाय कर लेते हो। जब आप बाय कर लेते हो तो जहां पे आप बाय करते हो वहीं से प्राइस फॉल करना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि आपको पहले डाटा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया, अगर आप उसको देखोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है। जब रेजिस्टेंस बड़ी है तो हमें बाय तो करना ही नहीं है, सेल करना है। सेल का पोजीशन हमारे लिए बेटर कहाँ पे रहता, यहीं पे रहता। यहाँ पे सेल कर सकते थे हम, ये हाई था, मान लो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते थे कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर जाता तो हम आउट हो जाते। पर ये मार्केट ने यहाँ से रेजिस्ट किया तो आप सेल करने का पोजीशन आपके पास यही होना चाहिए था, पुट का। पुट अगर बाय करते आप तो आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे करते। यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट साइडवेज चला गया। तो यहाँ पे आपको या तो अपना इतना प्रॉफिट जो बना है उसको बुक कर लेना है, एग्जिट कर जाना, क्योंकि यहाँ पे रुक के आपका प्रॉफिट कम ही होने वाला है। तो दोबारा आप देखेंगे, अभी कई बार लोगों को क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, बाय इनिशिएट कर देते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां पे मेरे को पैसा बन जाएगा। नहीं, ये हमने पहले क्लियर कर दिया कि बाय और सेल में आज हमारा डिसीजन सेल है, तो हम सेल ही करेंगे, बाय तो करेंगे नहीं। अभी ये चीज़ आपने देख ली और आपने अपना ट्रेड प्लान कर लिया कि मैं करूंगा सेल। सेल आप यहाँ इसके नीचे कर दो, यहाँ पे करना है यहाँ पे कर दो, वो बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस ज़्यादा बेटर आपके लिए कहाँ रहेगा, जब आप बिल्कुल टॉप पे हो, तो वहाँ पे पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा हमने देख लिया। हमें थोड़ा वेट करना है। पहले तो सुबह एक कैंडल का कम से कम क्लोज होने का वेट हम करेंगे और उसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये ज़रूरी है। फिर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे, तब तक आपके पास 15-20 मिनट हो गए। 15 मिनट आपको लगता है कि नहीं सुबह सुबह जल्दी पैसा बनता है जल्दी, पर कई बार जल्दी हम लूज भी कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो जाता है हमारे साथ। तो डे का हाई और डे का लो हम मार्क करेंगे। तो इसको देखेंगे कि मार्केट इसमें क्या कर रहा है। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट यहाँ पे घूम रहा है उसी टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, क्या प्लान करना है आगे, वो मैं बताता हूँ अभी। उसके लिए आप देखिए कई चीज़ें हैं यहाँ पे। आप इंडिकेटर में जाओगे तो यहाँ पे आप EMA ऑन कर लोगे अपनी। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, मैंने EMA लगा ली 20 डेज की, 50 डेज की, और ये 50 डेज की है। ये कलर में चेंज कर देता हूँ। ये हमारी है 50 डेज की, ये आप यहाँ से देख सकते हो। इनपुट में जाके ये 50 डेज का है, ये 200 का रेड है, और ये हमारा 20 डेज का है। ये तीनों मूविंग एवरेज आपको प्लॉट करके रखनी है। ये आपको बताएंगी कि करना भी क्या है। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट में तो देख लिया। 15 मिनट में हम कहाँ किसके नीचे हैं, अगर आप देखें तो मैं थोड़ा चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। 15 मिनट में हम 200 EMA के नीचे हैं। तो यहाँ तक हम आए, ये कौन सी मूविंग एवरेज हो सकती है? तो यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा 30 मिनट में कि हम कहाँ पे हैं अभी। 30 मिनट का भी हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने ये मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम सोच सकते थे कि हाँ प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको धैर्य रखना है। फिर इसके बाद हम जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम आगे किस मूविंग की ओर चल रहे थे, ये 200 मूविंग एवरेज की तरफ। तो हम आगे यहाँ तक जा सकते थे। एक तो ये हो गया चीज़, आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ देखते रहना है। मूविंग एवरेज को मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है आपके लिए, फिबोनाची एक्सटेंशन का और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। और ये इसको हम लेंगे। ये हमारा ट्रेंड बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था, वो ट्रेंड को देखना है हमने। ये ट्रेंड हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, तो हमें ट्रेंड को पकड़ना है। पहले तो ट्रेंड हमारा शुरू हुआ था यहाँ से, इसका लो हम मार्क करेंगे और टॉप तक जाएंगे। यही टॉप था हमारा आज का, क्योंकि वहां से तो हम रिवर्स कर चुके हैं। तो हमने आगे ये प्लान करना है कि ये रिवर्सल कहाँ तक रहेगा, कहाँ पे जाके हमें ये सोचना है कि सेल नहीं करना। और बीच बीच में आप स्कैल्पिंग अगर चाहो तो कर सकते हो, बट मेरा वही है कि आप सेल ही करोगे। सेल करने का मौका आप ढूंढोगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हम
यहाँ से रेजिस्ट किया, ये तो हमने टॉप मार्क कर लिया। तो हम कहाँ तक आ सकते हैं? हमारा टारगेट पहला क्या रहेगा? 23% का लेवल, 23% का लेवल रहेगा। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? 38% का। जब हम जिस लेवल पे आए यहाँ पे, तो हम आए, यहाँ पे आपको देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे सोचोगे बाय कर लेते हैं। बाय का डिसीजन हमने इसको वीडियो में पहले बोल दिया कि हम नहीं लेंगे। तो आप देखिए इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी? क्योंकि सेलिंग यहीं पे आती। लोग नहीं चाहते मार्केट में बड़े प्लेयर कि इसके ऊपर हम जाएं, इसलिए उन्होंने वहां से सेल कर दिया। दोबारा फिर हम ऊपर गए, दोबारा फिर सेल हुआ, गैप डाउन हुआ। देखो यहाँ पे फिर हम ऊपर जा ही नहीं सके। तो हमने ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड किया? 38 पे सपोर्ट मार्केट को मिल जाता है बड़े टाइम फ्रेम में आमतौर पे। यहाँ पे काफी टाइम हमने इधर उधर स्पेंड किया। फिर थोड़ा ऊपर गए तो ये लेवल था हमारे लिए, तो वहां पे फिर हमने फॉल देखा शार्प। तो यहाँ पे हम आ गए 61% के लेवल पे। 61% का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऊपर से टाइम यहाँ पे हो चुका था काफी, मार्केट में क्लोजिंग आसपास थे हम। तो यहीं से, और लोगों की ये पोजीशन जो भी खुली हुई थी उन पोजीशन को भी उन्होंने स्क्वायर ऑफ करना था। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते बाय साइड का एंड पे, बिल्कुल अगर चाहो तो। नहीं तो आपका पैसा बन गया तो मैं नहीं कहूंगा कि आप बाय करो। अगर आप सुबह से बाय या सेल नहीं कर पाए, डरते रहे, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो छोटा, पर ये रहेगा ट्रेंड के अगेंस्ट। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए लूजिंग ट्रेड ही साबित होगा अंत में। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप बाय करके चलते हो तो यहाँ पे आपको मौका ही नहीं मिला निकलने का। तो फिबोनाची का लेवल हो गया यहीं पे। अगर हम अपना मूविंग एवरेज लगाएं 200 का, तो उसके आसपास ही एक हमारे लिए सपोर्ट भी बन रहा था। प्राइस एक्शन भी साथ साथ आपको फॉलो करना है। आप ये लेवल देखिए, एक ये भी वहीं पे बन रहा है, वहीं पे हमें सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे आके आप सेल का डिसीजन अगर ना बनाएं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे बाय में ही रहें, और साथ के साथ आप वॉल्यूम को भी चेक करें। और तीसरी चीज, क्या करना है क्या नहीं करना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ये डेली का मैं ये बता रहा हूँ कि हमें ट्रेड प्लान करना कैसे है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे, ये सारी चीजें एक ही बार में नहीं लगानी, आपको लगा लगा के देखते रहना है कि ठीक है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। एक मूविंग एवरेज आप हर टाइम प्लॉट कर सकते हो। और इसके बाद अगर 30 मिनट के बाद 45 मिनट का भी टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे क्या हुआ? सपोर्ट कहाँ पे लिया हमने? यहाँ पे लिया। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 1 आवर को भी मार्केट ब्रेक करेगा, फिर इसके बाद जाएगा उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे। तो सपोर्ट हमने लिया यहाँ पे, और साथ में प्राइस एक्शन भी हमें मिल गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमें जो ट्रेड है अपना ऐसे नहीं करना। 200 डे का मूविंग एवरेज लगाओ, जो टाइम फ्रेम है वहां पे आप स्विच करते रहो। अगर एक टाइम का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो वो कहाँ तक हम जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम आए कितना, फिर कहाँ तक हम जाएंगे। साथ में एक और इंडिकेटर है, आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए काम कर रहेगा। RSI क्या बताता है? हम आज का दिन देख लेते हैं, कितना था वो? 9 तारीख है हमारी। इसको मैं यहाँ से, यही था हमारा दिन। पूरा दिन हम गिरते रहे, हमें लग रहा था कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुके हैं और ऊपर जाएंगे, और हुआ इसके बिल्कुल ओपोजिट। हमें तो लग रहा था कि इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दे दिया है, ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है, पर हम गिरे कहाँ पे? वहीं पे आके गिरे। अगर टाइम फ्रेम की आप बात करो कि कौन कौन सा टाइम फ्रेम आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें लगा ब्रेकआउट हो गया, बट ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया और हम नीचे आए पूरा दिन। तो यहाँ पे एक RSI की मैं बात कर रहा था। RSI आपको प्लॉट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिकेटर में जाके RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो हम 45 मिनट में हैं, इसको 15 में 20 में आप जहाँ पे भी करना चाहो, क्योंकि ट्रेड हम लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, एनालिसिस हम करेंगे सभी टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में अगर हम देखें तो ये था ये कैंडल यहाँ पे। तो यहाँ पे आप RSI देखो। जब भी कभी, मैं ये नहीं बोल रहा वो होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, उसको आप रहने दो अभी शुरुआत में। हम RSI यहाँ पे कहाँ पे हैं? ये आपको नंबर दिख रहा होगा 64 पे। तो यहाँ पे जाके बाय करने का कोशिश ना करें, और यहाँ पे जाके अब RSI कितना है? 21। तो यहाँ पे आप सेल का डिसीजन ना लें तो बेटर रहेगा। बस इतना आपको देखना है। अगर 15 मिनट की बजाय हम 5 मिनट भी करेंगे तो भी हमें आसानी से ये चीज पता चल जाएगी। ये देखिए, ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे RSI कितना था? 76। तो पूरा हाई था यहाँ पे 5 मिनट में, इसीलिए मार्केट नीचे है। तो यहाँ पे जाके आपको बाय का नहीं सोचना। यहाँ पे आप अगर आप हो तो आप बाय का सोच सकते हो, बट सेंटीमेंट हमने पहले देख लिया तो बाय को हम नहीं सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। टाइम गुजरने के बाद हम सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वीकनेस, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो यहाँ पे नहीं सोचेंगे। यहाँ पे कितना है RSI? 19। तो यहाँ पे सोच सकते हो। यहाँ पे अगर सोचेंगे तो फिर प्रॉफिट हमें होगा डेफिनेटली। 103 रुपए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये चीजें हैं आपको अपना विनिंग ट्रेड प्लान करने के लिए जो देखनी पड़ेंगी, सभी चीजें यहाँ पे चार्ट पे। आई होप आपको सभी चीजें समझ आई होंगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा एफर्ट सही लगा कि मैंने जो वीडियो बनाया आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है फिर आगे आपके लिए नई वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।